अस्सलाम वालेकुम, मैं हूं तहरीम और मेरे साथ हैं अब्दुल गफ्फार आगा जी। और आपके साथ हम मौजूद हैं अपने प्रोग्राम में जिसका नाम है इफ्तार की रौनकें। इस प्रोग्राम के शुरू में मैं एक चीज़ आपसे शेयर करना चाहूँगी। जैसे हम रोज़ ही कोई ना कोई अच्छी बात शेयर करते हैं। सैयदना अनस बिन मालिक रज़ियल्लाहु अन्हु से रिवायत है कि आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम फरमाते थे, अगर किसी इंसान को ये अच्छा मालूम हो कि उसके रिस्क में वसअत हो जाए या उसकी उम्र दराज हो जाए तो उसे चाहिए कि अपने क़राबतदारों से अच्छा सलूक करें। कितनी खूबसूरत बात है ना आगा साहब। बात यह है कि मोहब्बतों की इब्तिदा क़राबतदारों से शुरू होती है। बेशक। और कल एक छोटी सी बात और सुनी, वो ये कि अगर आप अपनी ज़कात दे रहे हैं और अगर कहीं वो ज़कात आप अपने क़राबतदारों को दे रहे हैं और उनको आप समझते हैं कि उनकी इज़्ज़त नफ्स मजरू होगी और आप उन्हें न बताना चाहें तो आप न बताकर भी उन्हें ज़कात दे सकते हैं। तो क़राबतदारों का जो हक़ है ज़िल क़ुरबा का, वो हमेशा ज़्यादा है। बहुत खूबसूरत बात है। अच्छा जी, हम बताते चलते हैं आपको कि हमारे प्रोग्राम में आज थोड़ी देर के बाद हमारे साथ हमारी मेहमान होंगी गज़ाला जावेद। उसके बाद कुकिंग, उसमें आज होंगे इलियासी टेस्टी आलू। ये इलियासी क्यों है ये उस वक्त बताऊंगा। ओके जी। उसके बाद होंगे हमारे साथ डॉक्टर इंकिसार, पीट्स के डॉक्टर हैं। आप बहुत सारे सवाल कर सकते हैं, हमें कॉल कर सकते हैं, हमारा नंबर्स आप लोगों की स्क्रीन पे चल रहा होता है। और आखिर में कारी इमदादुल्लाह साहब आज क़िरात करेंगे और हमारे रिसर्च स्कॉलर हैं, जो रिलीजियस स्कॉलर हैं, वो हैं प्रोफेसर सैयद मोहम्मद उस्मान साहब। आइए अपनी अपनी कुर्सियों को संभालते हैं जो आजकल बड़ी कीमती हो गई हैं और जिनके लिए हम कुछ भी करने को तैयार हैं। मेरे ख्याल से कुछ नशा होता है कुर्सी का। हाँ, कुर्सी का नशा होता है, लेकिन हम सोफे पे बैठे इसीलिए हम लोगों ने सोफे रखे हैं कि कहीं हमें वो कुर्सी से वो वाली उनसियत ना हो जाए जिसके बाद आप सर धड़ की बाजी लगाने को तैयार हो जाते हैं। यकीनन। तो कुर्सियों की बात अगर करें तो कुर्सी अपनी जगह पर, लेकिन आज की बात यह है कि इन रौनकों में, इफ्तार की रौनकों में, हम उन रौनकों में हिस्सेदार कैसे हैं। क्या हम उन अहकामात रब्बानी को पूरा करने की कोशिश कर रहे हैं। मुझे कल जो हमारी मेहमान थी राबिया नौरीन, उनकी एक बात बहुत अच्छी लगी। उन्होंने फरमाया कि जी जब मैं एक शॉट कर रही होती हूँ और जब सेकंड शॉट कर रहे होते हैं, दरमियान में वक्फ़ा इतना ज़रूर मिलता है कि अगर कोई शख्स नमाज़ पढ़ना चाहे तो वो नमाज़ पढ़ सकता है। असल में ये वो पहलू है जो दरअसल हम लोगों का उजागर करना चाहते हैं कि लोग कैसे अपने अहकाम खुदाबंदी को पूरा करने के लिए कैसे अपने लिए टाइम निकालते हैं, वरना लोगों के लिए तो नमाज की फ़ुर्सत नहीं। और वही वो मैंने एक देखा था कि वो जनाजा बना हुआ था और ऊपर लिखा था नमाज़ पढ़िए कब्ल इसके कि आपकी जनाजे की नमाज़ पढ़ी जाए। बहुत खूबसूरत बात है। और मेरे ख्याल से किसी भी चीज़ को अगर आप इस तरीके से देखें कि जिसके लिए आप ये काम कर रहे हैं उससे आपको कितनी मोहब्बत है। हम जब आपको किसी से मोहब्बत होती है, चाहे वो आपके माँ बाप हों, चाहे वो आपके शौहर हों या आपके बच्चे हों, आप उनके लिए बहुत सारी एफर्ट्स दे रहे होते हैं। आप उनके लिए घर से बाहर भी निकलते हैं, आप पैसा भी कमाते हैं, आप उनके लिए गिफ्ट्स भी ख़रीदते हैं क्योंकि उनकी खुशी से आपको खुशी महसूस होती है। इसी तरह जब आप अपने रब के हुज़ूर झुकते हैं, उसे सजदा करते हैं, उससे बात करते हैं, उससे हम कलाम होते हैं, तो वो रिश्ता जो आपका और आपके अल्लाह का बन रहा होता है, उससे न सिर्फ आपको खुशी मिल रही होती है बल्कि आपका पैदा करने वाला भी आपसे बहुत ज़्यादा खुश हो रहा होता है। यकीनन वो भी खुश होता है और आप बहुत खुश होते हैं, इसलिए कि आप एक ऐसे साये आतिफत में आ जाते हैं, इतने क्लोज उसमें आ जाते हैं कि आप अपने अंदर सुकून महसूस करते हैं। मैं हमेशा एक बात कहता हूँ तहरीम, कि एक शख्स है जो बहुत शदीद टेंशन में है, शदीद गर्मी से आया है और आकर अपनी बूढ़ी माँ के गोद में आकर लेट जाता है, शदीद टेंशन में होता है, लेकिन वो माँ जब उसके सर पे हाथ रखती है और हल्के हल्के वो हाथ फेरती है तो लगता है कि टेंशन दूर हो गई, चाहे उसकी उम्र 40-45 ही क्यों ना हो उस शख्स की जो माँ की गोद में आकर लेटा है। तो जब हम माँ की गोद में आकर लेटते हैं तो जो सुकून का एहसास होता है, तो 70 गुना ज़्यादा मोहब्बत करने वाली ज़ात के दरबार में पहुँच के वो क्यों नहीं बन जाते, हम बच्चे जैसे बात क्यों नहीं बन जाते। बिल्कुल। और मेरे ख्याल से ये जो महीना होता है इसको लोग इसीलिए बहुत ज़्यादा मिस कर रहे होते हैं, इसको इसलिए ज़्यादा सेलिब्रेट करते हैं हर 11 महीने के बाद, क्योंकि इसमें एक तो आप अल्लाह का हक़ पूरा कर रहे होते हैं, वो काम कर रहे होते हैं जो अल्लाह को बहुत पसंद है और वो काम जो सिर्फ अल्लाह के लिए है, बल्कि आप बहुत सारी चीज़ें सीख रहे होते हैं। मतलब अगर हम सोशल अपने जो वैल्यूज़ हैं उनको भी हम उसी तरीके से फुलफ़िल कर रहे होते हैं, हम अपने रिलीजियस जो अहकामात हैं, जो हमारी ड्यूटीज़ हैं, हम उनको भी अच्छे तरीके से अदा कर रहे होते हैं। और मेरे ख्याल से एक समा बन जाता है। मतलब आप किसी को फ़ोन करते हैं तो कोई इफ्तार की तैयारी कर रहा होता है, कोई सहरी के लिए जा रहा होता है, कोई नमाज़ पढ़ रहा होता है,
میرے خیال سے وہ ایک انٹریکشن اس طرح کی ہوتی ہے کہ ہر شخص جی بالکل ہر شخص ایک دوسرے کے ساتھ انوالو ہوتا ہے، اور یہی رونقیں ہیں اور یہی افطار کی رونقیں ہیں جو ہر جگہ شیئر ہو رہی ہوتی ہیں، اور انہی رونقوں میں سے اپنا حصہ بانٹ لینا اور اپنے حصے کی چیز دے دینا، چاہے وہ افطار کے حوالے سے ہو، چاہے وہ روزے کی عبادت کے حوالے سے ہو، چاہے وہ زکوٰۃ کی عبادت کے حوالے سے ہو، ہر حوالے سے یہ مہینہ قیمتی ترین مہینہ ہے، اور جس کے بارے میں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ جس کا پہلا عشرہ رحمت، دوسرا عشرہ مغفرت اور تیسرا عشرہ دوزخ کی آگ سے نجات کا عشرہ ہے، اور جب تیسرا عشرہ آئے گا جس میں شب قدر آئیں گی تو پھر آپ کو اندازہ ہوگا کہ اس کی قیمت کتنی ہے، اور اس کی قیمت اتنی ہے کہ اس ایک رات کی عبادت قرآن کریم فرماتا ہے کہ 1000 مہینوں کی عبادت سے زیادہ قیمتی ہے۔ بہت خوبصورت بات۔ ہم یہیں پہ لیں گے ایک چھوٹی سی بریک، ہمارے ساتھ رہیے گا، کہیں مت جائے گا، واپس آئیں گے افطار کی رونقوں میں۔ شهر الرحمة والغفران